क्या आपने कभी किसी ऐसे बाबा के बारे में सुना है जो अपने आप को इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर बताता हो, जिसके पास यूएन परमानेंट एम्बेसडर और ब्रिक्स इंडियन स्पेशल इन्वॉय तक के फोर्ज्ड विजिटिंग कार्ड्स हो और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कनेक्शन क्लेम करता हो, लेकिन जब पोल खुलती है तो असल में वही इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर दिल्ली की लड़कियों का एलिजिड मोलेस्टर निकलता है। जी हाँ, ये कहानी है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में आगरा से एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को अरेस्ट किया। ये वही बाबा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने वसंत कुंज वाले अपने आश्रम में 17 फीमेल स्टूडेंट्स को मॉलेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट डॉक्यूमेंट से मालूम हुआ कि ये केस सिर्फ मॉलेस्टेशन का नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क भी है। सोचिए, जो बाबा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के नाम पर क्लासेस चलाता था, वही लड़कियों को मॉलेस्ट भी कर रहा था। बड़ी हैरानी की बात है कि अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी बार बार लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि स्वामी चैतन्यानंदा सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक बड़ा फ्रॉडस्टर भी है। उसके पास यूनाइटेड नेशंस और ब्रिक्स के फोर्ज्ड आईडी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कनेक्शंस का झूठा क्लेम करता था। और इतना ही नहीं, विजिटिंग कार्ड्स में खुद को ग्लोबल रिलीजियस एम्बेसडर तक लिखता था। मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान का मास्क पहनकर ये आदमी प्योर कॉमन मैन निकला। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में पहली बार एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसने साफ कहा कि बाबा ने मेडिटेशन के बहाने उसे गलत जगह टच किया और फिर बार बार बुलाने लगा। धीरे धीरे 16 लड़कियां सामने आईं और सब ने सिमिलर पैटर्न बताया, यानी कि जहां लड़कियां सुरक्षित महसूस करने गई थी, वही आश्रम उनके लिए डर और एक्सप्लॉयटेशन की जगह बन गया। दिल्ली कोर्ट ने साफ कहा कि स्वामी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है, जिसकी वजह यह है कि विक्टिम्स की संख्या बढ़ सकती है, फ्रॉड नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है, और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल था ये सब सामने लाना बाकी है। यानी मामला सिर्फ एक बाबा का नहीं, बल्कि एक पूरे रैकेट का हो सकता है। सोशल मीडिया पर नेटिजन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सालों तक ये बाबा कैसे बच गया। क्या हमारे सिस्टम में इतनी कमजोरी है कि कोई भी आदमी फेक विजिटिंग कार्ड से पीएमओ तक पहुंचने का दावा कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, स्पिरिचुअल ट्रस्ट को बार बार ऐसे बाबा नए नए हथकंडे अपनाकर कैसे एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं? इसका एक नकारात्मक परिणाम ये भी है कि हर बार जब भी ऐसे फेक बाबाज एक्सपोज होते हैं, तो असली संतों और गुरुओं की क्रेडिबिलिटी भी सवालों में आ जाती है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स अभी जारी हैं और दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो दोस्तों, ये है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का सच, जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कौन गेम खेल रहा था। अब सवाल आपसे, बार बार लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं और गुरुओं को मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोग सतर्क रहें, या इससे पूरे धर्म और आस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।